नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ऋचा ठाकुर, जो कि बिहार की जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट है। और इनसे हम जानने वाले हैं कि लोगों को मस्से की समस्या होती है और ये कैसे ठीक होता है। अगर बहुत ज़्यादा मस्से है तो इसका कारण क्या है और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इस सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहिब, आप मस्से की समस्या कहीं ना कहीं एक आम समस्या भी होती है, लेकिन अगर किन्हीं के चेहरे पे देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा ये निकल आता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? चेहरे पे मस्से, कुछ मस्से बाय बर्थ होता है जिससे कि हम नीवस कहते हैं, मस्से जो नीवस होते हैं। पर कुछ मस्से विथ एज आता है, जिनका भी वजन ज़्यादा है वो आते हैं, जैसे कि जिसे हम स्किन टैग कहते हैं, जो कि आप गर्दन में देखेंगे कि जिनका भी वजन ज़्यादा है उनके पूरे गर्दन में स्किन टैग आ गए हैं, या चेहरे पे भी छोटे छोटे मस्से आ रहे हैं जिसे हम डीपीएन कहते हैं। ये सब स्किन के एक्स्ट्रा ग्रोथ है जिन्हें कि किसी भी क्रीम द्वारा नहीं हटाया जा सकता है और इसे लेज़र द्वारा पूर्णतः हटा सकते हैं। बहुत बार पुरुषों के पीठ पे भी ये देखा जाता है कि रेड रेड तरह की भी निकलती है, ब्लैक ब्लैक भी समस्या होती है। तो पुरुषों में निकलने का कुछ अलग कारण हो सकता है? नहीं, जितने कि ये चीज़ पुरुषों में सेम उनमें महिलाओं में ही होती है, तो इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है। हाँ, जो लाल मस्से हैं वो एजिंग का साइन है, उसे चेरी एंजियोमा कहते हैं और उसे भी लेज़र द्वारा हटाया जा सकता है। यह बस कॉस्मेटिक कंसर्न है, तो देखने में खराब लगता है, इसलिए आप उसे लेज़र द्वारा पूर्णतः हटवा सकते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि किसी ये चेहरे पे, हाथों पे या फिर गलों में जो होते हैं, बहुत लोग नाखूनों से स्क्रैच करके उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो नाखूनों का इस्तेमाल करके उसको हटाना कितना गलत हो सकता है? नाखून द्वारा जनरली ये नहीं हटता है। बहुत बार हम लोगों के पास पेशेंट्स आते हैं जो कि पार्लर में अगरबत्ती से उससे जलवा लेते हैं, जिसके कारण उसका मतलब जो स्पॉट है वो लाइफ लॉन्ग रह जाता है और वो काफ़ी धीरे धीरे जाता है। तो इसे कभी भी इस तरीके से जलाना नहीं चाहिए। बहुत बार कुछ कुछ पार्लर में धागे से उसे काट दिया जाता है, तो यह इसका इलाज नहीं है। अगर आपके बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा मस्से दिखते हैं तो आपको कुछ थायराइड भी रूल आउट करना चाहिए और जो मस्से आ गए हैं उसे लेज़र द्वारा जो कि पूर्णतः सेफ है उससे हटवा सकते हैं। ऐसे भी आपके पास बहुत सारे मरीज आते होंगे जो मस्से की समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो गए या फिर महिलाएं होंगी। तो क्या दवाइयों से भी इसको ठीक किया जा सकता है? नहीं, यह मस्सों में कोई दवाई अभी तक बनी नहीं है। कुछ ओरल दवाएं जो कि अभी रिसर्च में ही है, पर वह पूर्णतः सफल नहीं पाए गए हैं, इसीलिए मस्से कभी भी कोई क्रीम या दवाई से नहीं कम हो सकता है। तो इसके लिए जब मस्से की ट्रीटमेंट कराई जा रही है, आपने पिछले वीडियो में भी हमारे साथ जिक्र किया था कि अगर अनचाहे बाल हैं तो कितने समय में ठीक हो सकते हैं, कितने बार लेज़र कराना चाहिए, इसमें लोगों को कितने बार लेज़र कराने की ज़रूरत है? मस्सों का लेज़र एक बार ही होता है और ये एक बार में ही पूर्णतः चला जाता है। इसमें रिपीटेड सेशंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार ही हम सुनका क्रीम लगा के फिर उससे पूर्णतः हटा देते हैं। अगर ट्रीटमेंट चलाया जा रहा है और आगे चल के संभावना होती है कि फिर से मस्से हो सकते हैं लोगों? हाँ, आ सकते हैं। ये मस्से जो ऊपर रहते हैं उसे ही हम हटा पाते हैं, पर इसके आने की संभावना को हम नहीं कम कर पाते हैं। कुछ मरीजों में ये 5 साल बाद रिपीट होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, पर किसी में 3 साल या 4 साल में फिर से वापस आ सकते हैं। जिस जगह पे लेज़र कराया गया है वहाँ पे संभव है कि आ जाए? नहीं, वहाँ नहीं, कहीं दूसरे जगह आ सकते हैं। वहाँ मतलब दूसरे जगह दूसरे पे जगह आने की संभावना है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने इसके बारे में बताया कि लोग जो मस्से की समस्या से जूझ रहे होते हैं वो क्या कर सकते हैं, लेज़र कितनी बार कराना चाहिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो आप डॉक्टर ऋचा ठाकुर को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर महिला हो या फिर पुरुष हो, मस्से की समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत सारे मस्से हो गए हैं चेहरे पे, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, कब लेज़र कराने की ज़रूरत है और साथ ही कितने बार लेज़र कराने की ज़रूरत है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।